इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कोर्ट ने शिजान की बेल एप्लीकेशन को खारिज क्यों किया है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि शिजान की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं क्योंकि उसे अब जमानत नहीं मिलने वाली है। कोर्ट ने माना है कि शिजान से ब्रेकअप के बाद तुनिशा परेशान थी और उसे पैनिक अटैक भी आया था। कल यानी 13 जनवरी को शिजान के बेल एप्लीकेशन पर चल रही सुनवाई खत्म हो गई। कोर्ट ने शिजान की बेल एप्लीकेशन खारिज करते हुए उसकी कस्टडी को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। कोर्ट ने यह माना कि शिजान से ब्रेकअप के बाद से ही तुनिशा परेशान रहने लगी थी और उसे डिप्रेशन हो गया था। 15 दिसंबर यानी जिस दिन तुनिशा और शिजान का ब्रेकअप हुआ था, उस दिन तुनिशा को पैनिक अटैक्स भी आए थे। ये भी बात सामने आई है कि तुनिशा की मौत से पहले शिजान ही वो आखिरी शख्स था जिससे वो मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में भी ये बात क्लियर थी कि तुनिशा सुसाइड से पहले शिजान के कमरे में गई थी। इसीलिए कोर्ट का मानना है कि अगर शिजान को बेल मिली तो ये केस प्रभावित हो सकता है। बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने शिजान का पक्ष रखते हुए कहा कि शिजान और उसकी बहन को खुद ही उर्दू नहीं आती तो वो तुनिशा को उर्दू कैसे सिखा सकते हैं। शिजान तो खुद डायरेक्टर्स की कही लाइन पढ़ता है। वहीं जहां तक हिजाब की बात है तो वो एक सीन के शूट के दौरान दोनों ने पहना था। इस मामले में लव जिहाद का एंगल दिया गया है और चूंकि शिजान मुस्लिम है इसी वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। शिजान के वकील का कहना है कि तुनिशा सुसाइड से पहले अली नाम के शख्स के संपर्क में थी। वकील ने कहा कि तुनिशा अली से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। वो 21 से 23 दिसंबर के बीच अली के टच में रही थी। जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड किया उसके पहले वो करीब 15 मिनट तक अली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और इसीलिए शिजान नहीं बल्कि अली वो शख्स है जो तुनिशा के संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ तुनिशा के वकील ने एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी और मोनिका जाधव केस का रेफरेंस देते हुए कहा कि केस में अब तक जांच अधिकारी चाहें तब तक आरोपी को जमानत नहीं हो सकती। तुनिशा के वकील ने जज के सामने कहा कि अगर शिजान को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तुनिशा के वकील का कहना है कि उनके पास ऐसे 21 सुराग हैं जो ये बताते हैं कि शिजान ने तुनिशा का इस्तेमाल किया और उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तुनिशा की मां वनीता ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि तुनिशा ने मुझे फोन किया था और बताया था कि वो जिम ट्रेनर अली से मिल रही है और ये 3 महीने पहले उसका जिम ट्रेनर था। मौत से 3 दिन पहले वो उसके साथ खाना खाने बाहर गई थी और चैट पर बात भी कर रही थी। वो दोनों सिर्फ दोस्त थे और दिसंबर में 3 बार मिले थे। अब सब अली की गलती कैसे हो गई। वनीता ने आगे ये भी कहा कि तुनिशा ने मुझे उससे मिलने के बारे में बताया था, लेकिन एक दोस्त के तौर पर। शिजान के वकील ने दावा किया कि मेरी बेटी 21, 22 और 23 दिसंबर को घर नहीं लौटी थी, लेकिन यह सच नहीं है। तुनिशा के अंतिम संस्कार के दिन मैं अली से मिली थी। उसने हमें बताया कि तुनिशा ने उससे इस शिजान के बारे में बात की थी। पुलिस ने अब तो अली का बयान भी दर्ज कर लिया है। वनीता कहती हैं कि अगर वो अली से मिली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो अपने पुराने को एक्टर्स से भी मिलती थी और कभी किसी दूसरे एक्टर द्वारा रखी गई पार्टी में भी शामिल हुआ करती थी। वनीता कहती हैं कि मुझे लगता है असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए शिजान की फैमिली और वकील के पास इस तरह के बेतुके आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ ब्रेकअप के कारण परेशान थी। तुनिशा ने 24 दिसंबर को शूटिंग सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। तुनिशा के खुदकुशी करने के कुछ ही घंटे बाद उनकी मां की शिकायत पर उनके को स्टार शिजान मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शिजान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करके पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और शिजान की बेल अपील पर यह सुनवाई हुई है जिसको खारिज कर दिया गया है।